हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योति की वेज रसोई में हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा, जी हाँ, ये है सूरन, जिमीकंद, ओल या फिर घुइयाँ, अलग अलग नाम से इसे आप लोग बोलते होंगे। जो भी नाम बोलते हैं समझ जाइएगा, क्योंकि देखने में तो एक ही दिखता है। तो बिल्कुल देसी सूरन है, ये भी मैं बता दूं। मद्रासी वो जो बोलते हैं ना, जो कम कुचली करता है, वो नहीं है। ये देसी वाला सूरन है। इसी का अचार हम बनाते हैं और इसका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसलिए इस अचार को ही हम बनाते हैं, मतलब इसी का अचार बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, मम्मी ने हाथ में ग्लव्स पहन लिया है और इसे छीलना स्टार्ट किया है। इसकी जो भी गुठलियाँ निकली हुई ना, छोटे छोटे बॉल्स टाइप के, उससे निकाल कर मम्मी यहाँ पर अलग कर देती है। उसको अचार में हम यूज़ नहीं करते। आप उसे चाहें तो आप ना, अगर आपके पास गार्डन है तो उस गार्डन में डाल दीजिए, तो सूरन उसके अंदर मिट्टी में बैठ सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे आपके ऊपर है, या फिर फेंक दीजिए। यहाँ पर सारी गुठलियों को मम्मी अलग कर देती है और उसके बाद इसे छीलती है। इसे बहुत ही सावधानी के साथ छीलना पड़ता है। देख सकते हैं हाथों को अच्छे से कवर करके, ताकि इसके जो भी छींटे निकले ना, उससे बॉडी में कोई खुजली ना हो। इस तरीके से मम्मी यहाँ पर कट भी करते जा रही है छील छील कर, ताकि बाद में कट करने का कोई नाटक ना रहे। एक काम मतलब दो काम एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर मम्मी इसी तरीके से छील रही है और कट कर रही है, तो आपको भी ऐसा कर लेना है। और यहाँ पर मम्मी सूरन रेडी कर रही थी कट करके, और मैं यहाँ पर अदरक छील कर रेडी कर रही थी। तो अगर आप ना अदरक को पहले से धो लेते हैं उसके बाद छीलते हैं, तो आप इसके छिलके को चाय में डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं प्लास्टिक में स्टोर कर रही थी इसके छिलके को, और यहाँ पर छिल कर रख रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मतलब पहले से भी मैंने इसे धो लिया था, पर बाद में भी धोएंगे क्योंकि इसमें छिलके थोड़े चिपक जाते हैं, इसलिए। सूरन कट हो चुका है और देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर छिलका निकल चुका है। अदरक भी रेडी हो चुका है। तो अब दोनों चीज़ को हम धो लेंगे। अदरक पहले से भी धुला हुआ था, पर बाद में भी धो लेंगे क्योंकि इसमें छिलके चिपक गए हैं, इसलिए। सूरन को देख सकते हैं हाथों में ग्लव्स पहन के ही टच करेंगे, अच्छे से धोएंगे। इस टाइम पे भी आपको हाथों को कवर ही रखना है, क्योंकि हम हाथ से डायरेक्ट इस टाइम पे नहीं छू सकते। अभी बिल्कुल कच्चा सूरन है ये। तो इसे अच्छे से धो लिया। अब अदरक को भी धो लेते हैं अच्छे से। ये दोनों चीज़ को धो कर ना हम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, ताकि जो हम धो रहे हैं इसमें पानी है ना, वो सारा सूख जाए, कुछ भी पानी ना रहे। तो इस तरीके से हमने इसे रख दिया है, सूरन और अदरक को। अब मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। तो ये है आधा किलो सूरन और 1 पाव अदरक। जी हाँ, जितना भी सूरन लेंगे ना, उसका डायरेक्ट हाफ आपको अदरक ले लेना है। और यहाँ पर मिर्च लिया है, हरी मिर्च। जी हाँ, आज हम इसमें हरी मिर्च का यूज़ करेंगे, लाल मिर्च का नहीं। अब इसको मतलब जितना तीखा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा हरी मिर्च को, क्योंकि सब लोग ना थोड़ा सा तीखा कम या अधिक खाते हैं। तो मिर्च को आपको अपने हिसाब से ही करना है कि आप कितना तीखा बनाना चाहते हैं। तो धूप में मैंने यहाँ रख दिया, आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सारा पानी से अच्छे से सूख जाता है अगर आप धूप में इस तरीके से रख देते हैं तो सुबह हमने छील करके कट करके इसे धूप में रख दिया था, और शाम टाइम मैंने यहाँ पे इसे लिया है। अब इसके आगे की तैयारी करेंगे। तो देख सकते हैं मिर्च भी बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। और आपको ना अच्छी वाली मिर्च लेनी है, उसकी सारी डंडियों को निकालना है, उसके बाद धो लेना है। देख सकते हैं ना कितनी मोटी मोटी अच्छी वाली मिर्च है, और ये काफ़ी तीखी भी है, ये भी मैं बता दूँ। तो यहाँ मिर्च को ना साइड करते हैं पहले। और ये देखिए, यहाँ पर जो अदरक और सूरन है ना, ये भी थोड़े सूख चुके हैं। कलर से ही आपको देख के पता चल जाता होगा। पर यहाँ पर इस टाइम पे मैं थोड़ा इन दोनों को कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सूरन को अभी मैं हाथों से छू ले रही हूँ। आप चाहें तो अभी भी मत छूइएगा, कुछ ग्लव्स पहन के आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि इसे मैं छोटे टुकड़ों में अभी कट करूँगी। अगर आप ओखली में बना रहे हैं, अचार कूट कर बना रहे हैं, तो आप ना इसी साइज़ में इसे डायरेक्ट ओखली में कूट लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर। पर मैं यहाँ पर इसे मिक्सी में बनाने वाली हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में। जी हाँ, तो मैं इसे थोड़े छोटे और टुकड़े कट करूँगी। अदरक और सूरन दोनों को कट करूँगी, क्योंकि ना अचार के साथ साथ मिक्सर का भी ख्याल रखना है, ताकि उसके ब्लेड ना टूटे, इसलिए। तो इन दोनों को मैं थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये अदरक है ना, तो इसे मैं 4 टुकड़ों में कट कर दूँगी, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। थोड़ा पतले दिख रहे थे तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, 2 टुकड़ों में ही। मतलब जिस साइज़ का अदरक है उसके हिसाब से आप थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, ताकि मिक्सर में थोड़ा सा आराम से चल सके, इसलिए बस। अगर आप उखली में बना रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा लेकर पहले सूरन को कूट करके तैयार कर लीजिए, और फिर अदरक को कूट लीजिए। पर कूटने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो मैं कोई भी रेसिपी मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ ईज़ी तरीके से शेयर करूँ, तो मैं यहाँ पर मिक्सर में आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर इस टाइम पे हाथ से छू लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डर है तो आप हाथ से मत टच करिएगा, आप इस टाइम पे ग्लव्स पहन के ही कट करिएगा, क्योंकि अभी भी ये कच्चा है। अभी से हम धीरे धीरे अचार रेडी कर रहे हैं, तो अभी भी ये कच्चा ही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया, और कोई खुजली भी नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सूख चुका था, मतलब मैंने धूप दिखा दिया था, इसलिए।
इसे कट कर लेते हैं। एक मिक्सर जार ले लेते हैं। मिक्सर जार आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। इसमें टुकड़े डाल लेते हैं सूरन के हम। बहुत ज़्यादा एक साथ आपको नहीं डालना है, जितना थोड़ा सा मतलब जार को आधा ही भरेंगे, आधा से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, पर आधा से अधिक मत करिएगा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप ना वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपके अचार में कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही आराम से मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि कैसे इसको ग्राइंड करना है ये भी आपको समझना होगा। ये नहीं कि चटनी की तरह आपने ग्राइंड कर दिया, ऐसा नहीं। इसे थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करेंगे और रुकेंगे। देखिए बीच में इस तरीके से रुककर आपको इसे अच्छे से ऊपर नीचे चलाना है, ताकि एक बराबर आपके सारे सूरन ग्राइंड हो। ऐसा नहीं है कि चटनी की तरह आपने पूरा एक साथ ग्राइंड कर दिया घर, ऐसा नहीं करना है, आपको रुक रुक कर चलाना है। तो ये देखिए बीच बीच में हमेशा तुरंत तुरंत आपको ढक्कन हटा के देखना है कि आपका रेडी हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल रेडी दिख रहा है। तो ये जार को मैं मिक्सर से निकाल लेती हूँ और ये सारा सूरन हम निकाल लेते हैं जार में से। तो यहाँ पर जो आपको एक गुठली दिखती होगी ना बड़ी वाली, उसको आपको निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि इस गुठली के चक्कर में आप सारे सूरन को एक साथ ग्राइंड करते रहें, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। एक दो जो गुठलियाँ बची हुई ना उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि पूरा सूरन अगर आप एक बराबर एक बार में जाएंगे तो वैसा नहीं होगा, एक दो गुठलियाँ रह ही जाती है, चाहे आप उखली में कूटते हैं या फिर मिक्सर में करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सारे सूरन को मैंने उसी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है आपको, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ बची हो ना तो उसको हम अदरक के साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो मुझे ना ये बात अच्छे से याद है, जब मम्मी उखली में भी बनाती है ना अचार, तो पूरा कूटने के बाद एक बार हमें चेक करने के लिए देती थी कि देख लो इसमें कोई गुठलियाँ बची तो नहीं है, वो मुझे दे दो, मैं वापस उसे कूट दूँगी। तो इसलिए आपको भी चेक कर लेना है। अब इसी जार में हम अदरक को ग्राइंड कर लेंगे। अदरक को भी मैंने यहाँ पतले पतले पीसेस में कट कर लिए और इसे भी उसी तरीके से रोक रोक कर ग्राइंड करेंगे और चम्मच से ऊपर नीचे भी करेंगे, सेम सूरन की ही तरह। तो दो बार में मैंने यहाँ पर अदरक को भी ग्राइंड किया है, एक बार में भरा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे अदरक भी अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, देख सकते हैं एकदम दरदरे एक बराबर सारे अदरक ग्राइंड होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आपको चटनी की तरह नहीं ग्राइंड करना है, बिल्कुल रुक रुक कर पल्स मोड में आपको चेक करते रहना है कि हमारे सूरन और अदरक कितने ग्राइंड हुए हैं। अब उसी जार में हम मिर्ची को डाल देते हैं। मिर्ची को मैंने यहाँ पूरा डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ग्राइंड होकर कम हो जाता है इसलिए। तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मिर्ची भी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल दरदरा सा जैसा हमें चाहिए अचार के लिए। दिख रहा है ना एकदम एक बराबर। तो ये वाली मिर्ची बहुत तीखी है, इससे मैंने जार को खोला ना तभी मुझे खांसी आने लगी थी, इतनी तीखी थी कि। तो मिर्ची को भी सूरन और अदरक के ऊपर डाल देते हैं। तो सचमुच ये वाला अचार ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा। मैं नहीं कहती कि आपने पहले नहीं बनाया होगा, अगर बनाया होगा, पर सचमुच ये बहुत लोग ये अचार नहीं जानते हैं। एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अचार होता है और बहुत लोग से ये बनता भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हम बनाते हैं पर हमसे अच्छा नहीं बनता, कि कभी सूख जाता है ज़्यादा, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। पर एक बार इस वीडियो को देख कर बनाइए, आपका अचार सचमुच बहुत ही अच्छा बनेगा और कई सालों तक ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर ना बिल्कुल अच्छे से ऊपर नीचे मैंने एक बराबर मिक्स कर दिया है, ताकि अलग अलग ना रहे। तीनों चीज़ों को एक बराबर मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर ना मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने छोटा बर्तन तो नहीं ले लिया, छोटा बाउल तो नहीं ले लिया अचार मिक्स करने के लिए, पर नहीं, मम्मी ने कहा कि वो सूखने के बाद कम हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अभी से अगले दिन भर अच्छे से इसमें धूप दिखा दूँगी, उसके बाद इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए एक दिन के बाद धूप दिखाने के बाद। तो ये देखिए अगले दिन ही अचार का कलर कितना चेंज हो चुका है अच्छे से। इसमें मैंने दिन में दोपहर में धूप लगा दिया है, बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है और क्वांटिटी में सचमुच कम हो चुका है। मम्मी ने जैसे कहा था कि सूखने के बाद कम हो जाएगा, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र मत करो, तो सचमुच ऐसा ही हुआ। देख सकते हैं काफ़ी कम हो चुका है और कितने अच्छे से सूख भी चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कटोरी लिया है आमचूर पाउडर। तो यहाँ पर थोड़ा दरदरा दिखता होगा ना, क्योंकि ये घर में हमने तैयार किया है। आम को मतलब सुखाकर उसकी खटाई बनाकर उसे छोटे टुकड़ों में उखली में कूट कर फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो थोड़े से दरदरे थे, आप चाहें तो इसे चाल सकते हैं छन्नी से, पर मुझे इतने अचार में डालना था तो थोड़े से ऐसे भी चल जाते हैं, तो मैंने ऐसा ही रखा है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी हल्दी पाउडर, इसे डाल देते हैं।
अब इसमें डालेंगे हाफ कटोरी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या अधिक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी नमक लिया है, इसे डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए, अचार का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैंने लाल मिर्च का अलग से यूज़ नहीं किया है क्योंकि हरी मिर्ची काफ़ी तीखी है। अब इस टाइम पे ना मुझसे एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, मिस हो गया। मतलब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सरसों का तेल डाला था और इसे मिक्स करना स्टार्ट किया था, पर उस टाइम पर ना मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया। तो यहाँ पर आपको 1 कटोरी सरसों का तेल भी डालना है। मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के बाद आपको 1 कटोरी सरसों का तेल डालना है। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के बाद मैंने इसमें 1 कटोरी सरसों का तेल डाला है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर पूरे अचार को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, अब फिर से मैं इसी बाउल में इसे 2 दिन तक धूप दिखाने वाली हूँ ताकि मेरा अचार ना बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए, क्योंकि धूप किसी भी अचार के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको 2 दिन के बाद आपको धूप दिखाने के बाद मिलते हैं आपसे, ताकि हमारा अच्छे से अचार इसमें धूप लग जाए। पर सचमुच मसाले मिलते ही अचार कितना टेस्टी दिखने लगता है, देख रहे हैं ना। अब ये देखिए 2 दिन के बाद देखिए हमारा अचार कैसे रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इस बाउल में ही इसमें धूप दिखाया था कि अचार अच्छे से धूप रहे इसमें, मतलब धूप दिखे। बहुत ही अच्छे से अचार पकना स्टार्ट हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 दिन और धूप दिखा दिया तो हो गया, बिल्कुल नहीं। डिब्बे में डाल कर भी इसे कम से कम हफ्ते भर हम धूप में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक का एक जार ले लिया है मैंने। आप प्लास्टिक का लीजिए या फिर कांच का, कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। अब इसमें अचार को डाल देते हैं। तो ये अचार ना आप सालों साल खाइए, सालों साल अचार आपका चलेगा ही नहीं, इतना टेस्टी बनता है ना कि आप उतने साल तक इसे रख ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा यम्मी अचार बनता है, सचमुच एक बार बना के देखिएगा। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मम्मी बनाती है ना, मतलब हमारे रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि मतलब मेरी मम्मी की तरह कोई ऐसा अचार बना ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा टेस्टी मेरी मम्मी बनाती है कि सचमुच एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर पूरे जार में मैंने अचार को भर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें डालेंगे हम तेल। अचार को हमने डाल दिया, अब इसमें सरसों का तेल डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब सरसों का तेल डाला है। जी हाँ, और एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कच्चा सरसों का तेल, बस हाँ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल कच्चा सरसों का तेल है। जब मैंने पहले भी मसालों के साथ 1 कटोरी तेल डाला था वो भी कच्चा था और ये भी कच्चा है। कुछ भी मैंने यहाँ पर गर्म नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कच्चा डायरेक्ट बोतल से ही मैंने डाला, आप देख सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स के अचार तो खुद ही नीचे चल जाता है, मतलब तेल तो खुद ही नीचे चल जाता है। तो यहाँ पर हमारा सूरन का अचार बनकर रेडी है। अब ये देखिए धूप में किस तरीके से हमने डिब्बे में रखा है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 हफ्ते और आपको धूप में भी इस तरीके से रखना है। तो ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी टेस्टी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय जय साईं राम।